पहले 1 को छोड़ा था और p बराबर 1 पे 1/2 को छोड़ दिया, ठीक है। अब फिर 2 का ग्रुप बनाएंगे। 2 का ग्रुप बना क्या, 1/3 प्लस, अब फिर गिनो 5 6 5 6 7 8, यानी 1/5 प्लस डैश डैश प्लस 1/8 प्लस, अब 16 का करें। बात समझ गए? अब जरा देखिए, अब ये तो है 1 + 1/2 है। 3 और 4 का जनरल रिलेशन क्या है? 3 बताओ, 3 छोटा है 4 से कि नहीं, है ना? वेरी गुड। और 1/3 बड़ा है दिख रहा? वैल्यू किसकी चाहिए? तो क्या जोड़ेंगे दोनों तरफ? बोलो क्या जोड़ेंगे? 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4 बराबर 1 ना। सिमिलरली 1/5 प्लस 1/8 ग्रेटर देन क्या होगा? देखो, गलत बोलोगे तो मार डालेंगे को। 1/4 है लास्ट टर्म, समझो। कुल कितने पद हैं? 2, ये 2/4 हुआ। यहाँ लास्ट का पद कितना है? 8/8 हो गया। यहाँ लास्ट का पद कितना था? 4। कुल कितने पद थे? 2। तो अब बताओ कि ऊपर क्या होगा? 4, 4/8 तो कितना हो गया ना? 1/9, 8 गिनो, 9 10 11 12 13 14 15 16, 1/16 ग्रेटर देन कितना होगा? 16। ऊपर कितने पद है? 8। क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? 1/2। सो इक्वेशन जो नाम दिए रहेंगे नोट्स में है हमारे, तो क्या मिल गया? समेशन ऑफ 1/n की पावर p इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस कांस्टेंट हो गया, तो सीरीज इज डाइवर्जेंट ना। क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, चाहे जो पद निकाले u n इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू सीरीज इज व्हाट? डाइवर्जेंट हो गया। अब केस थर्ड, केस थर्ड बहुत छोटा सा है। इफ p लेस देन 1 देन 2 की पावर p लेस देन व्हाट? p छोटा है 2 से, तो 2 की पावर p लेस देन 2, p 1 से छोटा है। p 1 से छोटा होने का मतलब कि 1/2, तो 2 की पावर 1/2 बड़ा है 2 से भी छोटा है? छोटा है। 3 की पावर p लेस देन 3, 4 की पावर p लेस देन 4 डैश डैश, तो समेशन ऑफ 1/n की पावर p इज व्हाट? लेस देन, सॉरी 1/2 की पावर p ग्रेटर देन 1/2, 1/3 की पावर p ग्रेटर देन 1/3, 1/4 की पावर p ग्रेटर देन 4 डैश डैश, सॉरी 1/4। तो therefore summation of 1/n की पावर p greater than what? 1। ये है, यही चीज मिल गई ना। सीरीज क्या थी? ये थी 1/1 की पावर p that is 1, 1/2 की पावर p greater than 1/2 प्लस 1 बाई प्लस 1 बाई प्लस 1 बाई, ये सीरीज तो यही मिल गई ना। ये वाली मिल गई, तो बाई सेकंड टेस्ट सीरीज इज व्हाट? डाइवर्जेंट। तो क्या हुआ? p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट हुआ और p लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट हुआ। हैव स्टडी प्रॉब्लम? चलो ले लो।
कंपैरिजन टेस्ट, हाँ देखो जरा, कंपैरिजन टेस्ट, देखिए कंपैरिजन टेस्ट क्या है समझिए पहले। इफ summation of union and summation of bn with the two infinite series, अभी बताऊंगा कि bn कैसे निकालते हैं, ठीक। if summation of union and summation of bn is what, two infinite series and limit n tends to infinity, un upon bn is equal to finite and non-zero, finite and non-zero। अगर un अपान bn का मान फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ जाए, आइदर समेशन ऑफ un इज बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। अगर un कन्वर्जेंट होगा तो bn भी कन्वर्जेंट होगा, और un डाइवर्जेंट है तो bn भी डाइवर्जेंट होगा, और bn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा, bn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट। That is means by the comparison test we know that if we are getting the limit n tend to infinity, un upon bn is equal to finite and non-zero, then by comparison test summation of un are both divergent। बात समझ में आई कि नहीं? अगर समेशन ऑफ un और समेशन ऑफ bn लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी का मान फाइनाइट एंड नॉन जीरो आता है, तो दोनों सीरीज का नेचर क्या होगा, एक होगा। अगर एक कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगी। हैव एनी प्रॉब्लम? राइट डाउन द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन किए तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। एक ही क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अभी देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखने पाए बस फिर 15 मिनट में गेम रहेगा। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, convergence of the series 1/2 plus 3/4 plus 4/9 plus 5/16 plus n plus 1 upon n square plus solution। देखो सीरीज में अगर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट नहीं है तो हर क्वेश्चन में इसके बाद जितने भी प्रश्न होंगे, सैकड़ों प्रश्न होंगे, ठीक है, तो सब में पहली लैंग्वेज यही होगी, लेट द गिवन सीरीज इज डिनोटेड बाय समेशन ऑफ यूनियन। क्या बेटा? लेट द गिवन सीरीज इज डिनोटेड बाय समेशन ऑफ यूनियन, देन यूनियन बराबर n प्लस 1 अपान n स्क्वायर दिया गया। हाँ, लेट द auxiliary series summation of bn, that is bn कैसे निकलता है? un को देखो, un में हाईएस्ट पावर n का कितना है बोलो? न्यूमरेटर में देखो n की पावर कितना है, 1, और डिनोमिनेटर में देखो कितना है ना, तो bn कितना हो गया जानते हो? n अपान n स्क्वायर क्या हो गया, दैट इज 1 अपान n हो गया।
बात समझ में आई? जैसे यूएन ये है, मेरा हर लड़का परफेक्ट कर लूं तब आगे बढ़ूंगा। 2 प्लस एन स्क्वायर अपान एन की पावर 4 प्लस एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3। ये बताओ इसमें bn कितना होगा? एन स्क्वायर अपान एन की पावर 4 1 अपान, एकदम क्लियर। जैसे ये सीरीज हमने लिखा है साइन 1/n की ना, साइन 1/n है, ध्यान दीजिएगा, इसका मैंने प्रसार किया ना, तो साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 यही होता है। तो यहां क्या हुआ 1 अपान एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 3 1 अपान एन क्यूब प्लस डैश। तो इसका बी एन क्या होगा? पहला पद 1 अपान एन, 1 अपान, बात समझ में आई? अगर यही काफ 1 अपान एन होता तो 1 माइनस होता ना, तो 1 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 1 अपान एन स्क्वायर प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 4 1 अपान, इसका पहला पद क्या है? इस 1 को कैसे लिखेंगे जानते हो? एकदम क्लियर। अब ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज जो आप ना कर सको। बड़ा से बड़े क्वेश्चन अभी देखिएगा कैसे उड़ाता हूं। देखो ये हो गया। अब जब यूएन और बीएन मिल गया तो कंपैरिजन टेस्ट देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन अपान बीएन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, पहले यूएन लिख लो, इनटू 1 अपान बीएन, पलट के लिखो n अपान 1, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n कॉमन लिया 1 प्लस 1/n हो गया अपान n स्क्वायर हो गया इंटू n, ये कट गया तो बचा क्या? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n, तो 1 प्लस 1 अपान इंफिनिटी दैट इज 0, क्या मिला? 1, which is finite and non-zero, एकदम क्लियर, which is finite and non-zero, hence by comparison test summation of union and summation of bn is either both convergent or both divergent, ठीक, but by auxiliary series summation of Vn is equal to 1 upon n, summation of Vn is equal to 1 upon n is divergent as p बराबर 1 by p सीरीज टेस्ट। नहीं समझ में आया? अरे समेशन आप 1 अपान n की पावर p, अगर p का मान 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर p का मान 1 से छोटा है या 1 के बराबर है तो क्या होगा? तो यहां क्या है? समेशन ऑफ b, दैट इज व्हाट, समेशन ऑफ क्या है बोलो? समेशन ऑफ 1 अपान n की पावर p का मान क्या है यहाँ? तो सीरीज क्या हो गई? डाइवर्जेंट ना, तो therefore summation of union is also divergent, क्योंकि ऊपर कह चुका हूं अगर यूनियन और बीएन आइदर बोथ कन्वर्जेंट आर, तो बीएन यहां क्या हो गया? डाइवर्जेंट हो गया, इसलिए समेशन ऑफ, और समेशन ऑफ यूनियन का ही हमें कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी चेक करना। एकदम क्लियर? चेक द स्क्रीनशॉट। एक मिनट,
ठीक, देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ना होने देंगे। ये इस क्वेश्चन में आपको पहले ही पता चल गया कि अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट नहीं लगेगा, पता लगा। तो अब हमको क्या करना है, हमको पी सीरीज टेस्ट लगाना है। पी सीरीज टेस्ट लगाने के लिए हमको कंपैरिजन टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यूएन निकालें, वीएन निकालें, फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ जाए तो समेशन ऑफ यूएन एंड समेशन ऑफ वीएन आइदर बोथ कन्वर्जेंट आर, उसके बाद जो बीएन है पता तो है ही चल जाए कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, जैसे टिक लगाना हो अभी तो ये लगाया आपने, यही पता चल गया। अरे एक काट दे, पता चल गया एन का मान का हुआ है 1 तो डाइवर्जेंट हो, अगर यहाँ एन स्क्वायर हो तो कन्वर्जेंट हो, अगर एन की पावर 1/2 हो डाइवर्जेंट, मतलब इसको यही देखते ही बता सकते सीरीज कन्वर्जेंट है कि भाई 1/n आया bn तो क्या होगा डाइवर्जेंट हो, कि नहीं समझ में आया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करिए। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/a into 1 square plus b plus 2/a into 2 का स्क्वायर प्लस b प्लस 3/a 3 का स्क्वायर प्लस b प्लस, ये है ना। ये बताओ लेट द गिवन सीरीज डिनोटेड बाय समेशन ऑफ यूएन, ठीक है, ये कर दिया। अब यनवा पद क्या होगा, पहला पद है तो पहले ऊपर के देख लो, पहला पद है तो 1 है, दूसरा है तो 2 है, तीसरा है तो 3 है, तो यनवा होगा तो क्या होगा, बहुत आसानी से हो गया। अब पहला पद है ए बी तो फिक्स है, ए 1 का स्क्वायर 2 क्या होगा ए एन स्क्वायर प्लस बी, बी एन क्या होगा 1/n, हाईएस्ट पावर क्या है एन, और यहाँ क्या है एन, एकदम क्लियर, पता चल गया सीरीज डाइवर्जेंट। अब जरा देखिए ये आपका हुआ, ये देखो n/an स्क्वायर प्लस बी इंटू ये बचा क्या n स्क्वायर अपान n स्क्वायर a प्लस b अपान, ये कट गया और बचा क्या 1/a प्लस b अपान n स्क्वायर ना, तो b अपान इंफिनिटी दैट इज 0 ना, तो 1 कितना बचा a विच इज फाइनाइट एंड हेंस हो गया दूसरा सवाल। क्यों क्वेश्चन नंबर 3, ये अब कल कराएंगे, बंद करो, अब कल कराएंगे। कल हम पहुंच जाएंगे कहां जानते हो, इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट